खबरदार कनाडा स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद। ख़वातीन और हज़रात, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बग्गी का सफर हो रहा था। वो सफर असल में बड़ा तवील था, इसलिए उसका कुछ हिस्सा हम आपको आज दिखाएंगे। आइए चलते हैं मॉन्ट्रियल। घोड़े नूं कोई सांस दवा लो, ये ना हो स्पार्कल अल्लाह नूं प्यारा हो जाए। Building used to be a tramway station. You know the bus. That tram Okay. on the court, that's their station. कनेडा पढ़िया लिखिया कोचवान मैं पहली बार वेखिया। होर किन्ने के चक्कर लाने जे स्पार्कल दी बकरी बन जानी। सर सुने थे कुत्ता वडल में तो बड़े पैसे मिलते ने। हाँ जी, बहुत। चलिए एक बारी अब्बाई नूं वड़ लिया सी कुत्ते ने, फिर बड़े पैसे मिले। किसे? कुत्ते नूं। कुत्ता तो सुला ही नहीं सी कर रहा। तरले क्या मेरी तरफ देख? वो कुत्ता अपने 4-5 कजन भी ले आ गया ना, इन्होंने भी वड़। Do we have any waterfront here, Jarido? Okay, okay. What's the name of the river? St. Lawrence River. खवातीन और हज़रात, हमारे दाएं जानिब सेंट लॉरेंस रिवर है। ये मशहूर और मारूफ दरिया, बहुत बड़ा दरिया। इसकी वजह शोहरत ये है कि ये पानी वो है जो नायग्रा फॉल्स से होता हुआ इसमें आता है और फिर यहाँ से अटलांटिक ओशन की मौजों में घुल मिल जाता है। अरे गल दस, तू बड़ा बोलना। हाँ जी। दरबार 'ਚ नौकरी करनी? किस दरबार में? साडे दरबार 'ਚ और केड़े दरबार? मैं सोचा दाता दरबार में। तुम्हारा दरबार है कौन सा? ਉਹ ਜੋ ਫਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਹੈ। महल भी हुई है। अच्छा तुसी जुगता ना करो, कर नहीं रहे। Used to be the St. Lawrence River is up to here. Oh, They just expanded the old port. And even the other islands are man-made. okay. When they dig the subway, the underground train, they got it so much dirt that they can fill it up here, up to there. ओके ओके, मैं वेरी तो आप- इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, एक इंतहाई दिलचस्प फैक्ट बताऊं आपको बादशाह सलाम, जी जी। कि ये दरिया जो हमारे दाएं जानिब साथ साथ चल रहा है, सेंट लॉरेंस, वो यहाँ तक मौजूद था जहाँ आपकी बग्गी इस वक्त जा रही है। अल्लाह खैर करे। यहाँ तक मौजूद था, लेकिन ये मिट्टी कहाँ से आई? हाँ जी, आप गेस करें कहाँ से? ये तो है जी। जब ये अंडरग्राउंड ट्रेन बना रहे थे, सबवे, जी जी। तो इतनी मिट्टी निकली, इतनी मिट्टी के उसने दरिया का एक किनारा बाकायदा बना दिया, दरिया पीछे चला गया। वाह वाह वाह। ਇਹ ਕੋਚਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕੋਚਵਾਨ ਹੀ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। बहुत पढ़ा लिखा कोचवान है ये। अच्छा गल सुनो, इसे कोचवान की कितनी की तनख्वाह है? कोचवान को सिर्फ कमीशन मिलता है जो 40%। शहजादा मौजम, हाँ जी, आप सुना है कल रात कैसीनो तशरीफ ले गए थे, हाँ जी जरा। फिर जीते या हारे? जुआ खेडन नहीं गए, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। Exactly the port where the cruise ship and the commercial ship docks. यहाँ से जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं हमारी दाएं जानिब, यहाँ से क्रूज शिप्स चलते हैं। ये गोदी है, बंदरगाह है जहाँ से जहाज चलते हैं क्रूज के लिए और बार बर्दारी के लिए। Under construction because preparation for next year anniversary. We're gonna have some shopping center here. यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर भी तामीर किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, अगला साल मॉन्ट्रियल की 375वीं सालगिरह मनाई जाएगी वाह जी वाह। और उम्मीद है शहनशाह मुअज्जम को तब भी इनवाइट किया जाए। कि अब बुलाना क्यों नहीं होना, काम किन्ना ने करने ने थे। और इस स्ट्रीट से ख़वातीन और हज़रात नोटर डेम चर्च की अकबी जानिब नजर आ रही है, अकबी साइड, और इसके करीब ही वो मकाम है जहां पर आग लगी थी 1978 में। ख़वातीन और हज़रात, हम इस वक्त जिस मकाम पे खड़े हैं ये एग्जैक्टली मॉन्ट्रियल शहर की जाए पैदाइश है, ये उसकी जन्म भूमि है। इसके ऐन नीचे, जमीन के नीचे वो कब्रिस्तान है जो सबसे पहला कब्रिस्तान था इस इलाके का। वो दीवार है जो जंगल में सबसे पहले तामीर की गई और जो पहला शहर तामीर किया गया इस नाम से, मॉन्ट्रियल सिटी का पहला शहर, वो भी इस वक्त मनो मिट्टी के नीचे दफन है। उसके ऊपर हम खड़े हैं। थल्ले कब्रिस्तान उत्ते बादशाह खलोता है। अब भाई साडे दौर च इहो जी खूबसूरत इमारतां किथे गईयां? इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इमारतें थी। अच्छा जी। मसलन कौन सी? शाही कला। अब भाई तो ज्यादातर जोर शाही किले थे ओदे आस-पास थे सी। ये जो आप अपने लेफ्ट साइड पे ये इमारत देख रहे हैं, ये बंदरगाह थी। किसी जमाने में सेंट लॉरेंस रिवर की बंदरगाह ये थी और यहाँ पर आके कश्तियाँ
लंगर अंदाज हुआ करती थी। ऐसे कोई लंगर लुंगर है थोड़ा जना। अच्छा सर बादशाह से लंगर अंदाज हो सकता है? इसका क्या मतलब है? बादशाह ने भूख लगी है ना। ये वो लंगर नहीं है। ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਚਾਵਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਆ ਨੂੰ- ਬੱਚਿਆ ਲੰਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। That's Batumud. They're giving you a tour. It's St. Lawrence River. It's back become boat. ओके, बस becomes boat. Yeah, they go down. ग्रेट। अच्छा ये वो बस है देख रहे हो जो पानी में चली जाती है, इसको कहते हैं एम्फीबियस। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਂਗਾ ਹੀ ਚਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਸੂਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਗੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ वो खातून है। ਅਸਰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਧ ਵੱਜੀ ਹੈ। अच्छा भाई, आपकी इन बदतमीजियों की वजह से ਹਾਂਜੀ अब मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ। मैं आपको खाना नहीं खिला ਸਾਰੇ सकता। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ नहीं ਜਦ ਤੱਕ आपने नहीं, आपने वादा किया था कि हम बदतमीजी नहीं ਅਸੀਂ ਬੜਾ करेंगे। ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤਾ ਆ ਰਹੀ नहीं बस आप आज जुगते ही खाएं। ਅੱਛਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨੇ। नहीं नहीं, ये इसी तरह की पुराना अंदाज है। छोटे छोटे ब्लॉक्स की ये सड़क है। ये है तो बड़ी झटकों वाली सड़क, लेकिन ये रहती बहुत देर तक, और खास तौर पे वो शहर जहाँ पर बर्फ पड़ती है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वहाँ पर ऐसे ही ब्लॉक्स चल सकते हैं। शहनशाह मुअज़्ज़म, हम जिस मकाम पे पहुँच चुके हैं इसको यक शेख कहते हैं। ये कदीम शहर का सबसे बड़ा चौक, बड़ा मरकज है, और ये एक ज़माने में किसानों की मंडी मशहूर थी। सबसे बड़ी यूँ समझ लीजिए फ्रूट, वेजिटेबल और ग्रेन मार्केट ये हुआ करती थी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪਾਰਕਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਵੀ 40% ਤੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੋੜਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟਾਂਗਾ ਸ਼ਾਂਗਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੇ अच्छा है, भूखे मरने से और भीख मांगने से बेहतर है कि तुम कोई मेहनत करो, कोई टांगा घोड़ा ही बना लो। ਟਾਂਗਾ ਕੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਭੀਖ ਹੀ। ਆ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। This station is the first transcontinental train left here to Vancouver in 1896. ख़वातीन हज़रात, ये मकाम जो आप देख रहे हैं ये कदीम रेलवे स्टेशन की बाकियात हैं। आप बेंचेस देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेन यहाँ से रवाना हुई और सीधी वैंकूवर गई, यानी कोस्ट टू कोस्ट सफ़र यहाँ से आगाज़ हुआ था उसका। You don't see any wooden houses because in 1800s there's a big fire that destroyed the whole town, and this is the only wooden houses left in the whole town. एक दिलचस्प बात बादशाह सलामत मैं आपको बताऊं कि पुराने शहर में आपको लकड़ी का कोई घर नजर नहीं आएगा, क्योंकि 19वीं सदी में शदीद आग लगी थी और पूरा शहर जल के खाकिस्तर हुआ। सिर्फ राइट साइड पे जो एक घर है, ये वह घर है जो आज भी लकड़ी का घर है, जो सलामत है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ वैसे सारा शहर बादशाह को देख के हंस रहा है। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਰਿਚ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। The largest French newspaper in Canada. ला प्रेसे। ख़वातीन हज़रात, फ्रेंच कनाडा का सबसे बड़ा अखबार ला प्रेसे, उसकी इमारत के सामने से हम गुजर रहे हैं। हमारे दाएं जानिब द गज़ेट की इमारत है। ये यहाँ का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗਜ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਜ਼ੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? गज़ेट क्या? ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ इसका नाम ये गज़ेट है, गज़ेट। ਗਜ਼ੈਟ हाँ, जैसे कैडेट कोई चीज नहीं, कैडेट कॉलेज, कैडेट, ਕੈਡੈਟ कैडेट। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ? बस ਆ ਗਈ ਜੀ। ਆ ਗਈ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਰੁਕੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਤਰੀ और उतर के तो चुप करके एक साइड से हो जाएगी। घोड़े को पता न चले कि आप बैठे हुए थे। हाँ जी ਆ ਜਾਓ स्पार्कल की हाल है शरारे? स्पार्कल मजाक करन रहे जी। स्पार्कल बेटे तेरे पता तेरे पीछे कौन बैठे सी? ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਾਜਰ ਸਮਝ ਲਵੀ वेलकम बैक।
खुद हजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। अल्लाह खैर करे। और सर मॉन्ट्रियल तो साड़ी जान छड़ दो खुदा। क्यों मॉन्ट्रियल में गूंगे रहते हैं? नहीं आप यहाँ भी जुबानो बयान सर। क्यों ज़बानो बयान क्यों नहीं होगा? ज़बानो बयान क़यामत तक रहेगा, बल्कि क़यामत के बाद भी रहेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि रोजे महशर जब आपसे पूछा जाएगा, हिसाब किताब होगा, तो क्या गल की ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। नहीं, इशारों इशारों की जुबान होगी। सर साडा मसला ही नहीं हैगा। प्लीज आप तब छोड़ें। वो तो पागल हैगा। आप करें, छोड़ दो। आप क्या छोड़े क्या? आप करें, छोड़ दो। अच्छा, ये फरंगे आसफिया से नहीं डर रहा, ये रोजे महशर से डर रहा है। नहीं बस आप करें, छोड़ें। मननी है नहीं। अच्छा जनाब, पहला लफ्ज है फलक। फलक का असल मतलब क्या है? आसमान। देखो मुझे पता था कह देगा आसमान। होर फलक का मतलब फर्नीचर सर। नहीं, तुम पढ़े लिखे हो ना, इसलिए तुमने फौरन कह दिया। कोई साहब जो फलक का एग्जैक्ट मतलब जानते हो हॉल में? ऊंचाई सर। ऊंचाई? यस, हाइट। हाइट। माइक दीजिए उन्हें। आसमान। आसमान। अच्छा उत्ते बह जाओ, बिल्कुल गलत है, पीछे चले जाओ। थैंक यू वेरी मच। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਨੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਮੇ 'ਚ ਸੀ। जी सर। फलक का मतलब है जन्नत। जन्नत नहीं सर जी। सितारा। नो जी। जमीन। फलक का मतलब जमीन। वाह। फलक कुरानिक लफ्ज है, कुरानिक, ये अरबिक है। मेरा ख्याल ये था कि किसी ना किसी को पता जरूर होगा। फलक का मतलब है दायरा। फलक का मतलब है दायरा। अगर इसका सही मतलब कोई बता देता तो यकीन कीजिए मैं बगैर ऐलान किए इनाम जरूर देता, क्योंकि ये वाकई बड़ा जज्बाती बंदा हो जाता है। इसके अंदर की साइंटिफिक एविडेंस देखिए, ये हमारी मुकद्दस किताब में और दीगर किताबों में भी जितनी मुकद्दस किताबें हैं, कहीं कहीं ऐसे ऐसे रेफरेंसेस उनमें मौजूद है। मसलन ये कि कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन फी फलक, ये कुरान की लैंग्वेज है। कुल्लुन फी फलक। सूरह यासीन मैंने अर्ज किया, ये हर चीज दायरे में घूम रही है। और इसकी खूबसूरती देखिए, जो साइंटिस्ट में इतना शोर शराबा इसलिए कर रहा था कि जरा इस पे गौर कीजिए एक लम्हे के लिए। ये जो 3 लफ्जी आयत है, जो 3 लफ्जी बात है, इसको आप उलट करके देखिए, हरफ बा हरफ एग्जैक्टली वही पहुंच जाते हैं। अब देखिए, इसमें इन्वॉल्व है काफ लाम फे ये फे लाम काफ, और इसका उलट है काफ लाम फे ये फे लाम काफ। अब क्या इसके अंदर जो पिन्हा है, जो कीमिया है, जो हुसूल है इसमें, जो मगज है इसका, वो ये है कि इस एक छोटी सी लाइन में किस लाजवाब तरीके से खालिक के कायनात ने बता दिया कि दायरा है। ये जहां से चीज, दायरे की खूबी है ना, ये जहां से चलती है वहां वापस पहुंच जाती है, और जहां से ये आयत चली वहीं पे आके। अच्छा जनाब, अगला लफ्ज काफी टाइम ले लिया दायरे ने। अच्छा, एक लफ्ज है कर्रो फर। भाई वो तो बड़े कर्रो फर वाला है। हाँ जी होएगा। अच्छा, मुझे यकीन था कि इसको बिल्कुल नहीं पता। फलक का तो पता था, तो आसमान फटाफट क्या कि ये इन्वॉल्व हो गया। कर्रो फर का इसे वैसे नहीं पता। जी हाँ, आप पूछ रहे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता नहीं, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि जैसे किसी एक को भी अगर पता है तो ये बोनस है। मतलब ऐसे लोग हैं जो ज़बान बयान में इंटरेस्टेड है, और इसका ना इल्म होना, इससे नाशना होना हरगिज़ इस चीज की अलामत नहीं है, दलील नहीं है कि आपको लैंग्वेज में दिलचस्पी नहीं, आपको नहीं। करो फर, मुझे भी जब मैं ये पढ़ रहा था, मैंने ये सुना था कि फलां बादशाह बड़े करो फर वाला है। मुझे ये नहीं पता था कर क्या और फर क्या। ये दिलचस्पी की बात। जो करेगा आप ही फरेगा सर। कर का मतलब है हमला, कर हमला, और फर भागना। हमला करके बहुत से लोग अगर आप तारीख पढ़ें तो हमला करते थे, भाग जाते थे। नेपोलियन बहुत बड़ी मिसाल है, तो हमला करता था, भाग जाता था। बाबर इज नोन फॉर दिस। उसका उनका जद्दे अमजद वो चंगेज खान, ही इज नोन
known for this, جو بہت بڑا فاتح تھا اور بہت بڑا بادشاہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ میں اس کے لیے خصوصی عقیدت رکھتا ہوں. بڑا بہادر آدمی. اس نے جب بھی تلوار اٹھائی انصاف کے لیے اٹھائی اور اپنے دفاع کے لیے اٹھائی. اسے قتل و غارت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی جیسے اس دور کے بادشاہوں کو ہوا کرتی تھی. بابر کے بارے میں مشہور ہے کہ بابر ایک ہی دشمن سے 7 مرتبہ شکست کھائی اس نے اور ہر دفعہ بھاگ جاتا. ایک اس کا دشمن تھا شیبانی خان. شیبانی خان اس کا دشمن تھا اور یہ جب 7ویں مرتبہ اس سے ہارا بھاگ گیا تو اس کی بہن نے کہا, اس کی بہن بڑی حسین تھی اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فرنگیا اصلیہ کے اندر پوری کہانی ہے. اس کی بہن نے کہا کہ میں بزدل شخص کی بہن کہلانا پسند نہیں کروں گی. اگر تم اب ہارے, یہ 6ٹھی مرتبہ جب ہارا تو میں تمہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی جاؤں. تو یہ 7ویں مرتبہ پھر آ گیا تو اس نے شیبانی خان کے ساتھ شادی کر لی اور یہ تاریخی واقعہ ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اگلی جنگ میں بابر نے غیرت میں آگے اور اس نے شیبانی خان کو اس کو نابود کر دیا تھا. یہی جاتا اگر پہلے جیتی جاتا ہے نقصان نقصان کون سا ہوگا؟ بھائی بہنوں کی بیوہ ہو گئی. صحیح گل ہے, دکان ماسی تو دور ہے. ایک کریلا اوپر سے نیند چڑھا, یہ بڑی زبان کرتی. یہ صرف میں اہل مونٹریال کی میموری کا امتحان دے رہا ہوں, ورنہ آپ یقین کیجیے ہنی جیسے نالائق کو بھی اس کا مطلب پتا ہوگا کہ ایک کریلا پھر نیند چڑھا. جی سر, شاباش آپ کو بالکل ٹھیک ہے. آپ آن یور اون جانتے تھے یا کبھی آپ نے خبردار میں سنا تھا؟ خبردار. میں یہ سوچ رہے سی کہ کلا ہی مونٹریال کی کتنا عقل مند ہو گیا. جو ہے وہ دلچسپ ہے اور یو پی آئیٹس اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ چڑھا, آج کیا چڑھا ہے, آج شام کھانے میں کیا چڑھایا ہے. وہ ہنڈیا کو چڑھا کہتے ہیں. کیا چڑھایا ہے, چولہے پہ کیا چڑھایا ہے, کی چاڑے, جو پنجابی بھی کہتے ہیں کی چاڑے, پنجابی بالکل کہتے ہیں کی چاڑے, لیکن نیم چڑھا پنجابی نہیں کہتے. وہ پنجابی میں یہ وہ کہتے ہیں کہ نیم بات ہی یو پی کی. نیم ہم سمجھتے ہیں نیم کا درخت یعنی یہ کریلا, اوپر سے نیم کے درخت پہ بل چڑھ گئی, اس کی بیل چڑھ گئی اور وہ مزید چڑھواؤ. نو نو نو, یہ کریلا اور ہاف کو کچا کچا انتہائی چڑھواؤ ہے. اچھا جی, لفظ ہے اکھاڑا. اب اکھاڑا ظاہر ہے ایرینا ہے جہاں پہلوان لڑتے ہیں. پہلوان کا لفظی مطلب اگر کوئی بتا دے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. یہ فارسی کا لفظ ہے. اچھا تسی دسنا سے پاگل ہو چکے ہیں. پہلوان ہے پہلوان, پہلو بان, گاڑی بان, یہ جو پہلو والا ہوتا ہے, پہلو سے پکڑتا ہو تو بان اس کی نسبت ہے پہلو بان. چنگا بنا پہلوان سے انہوں بھی پہلو بان. یہ جب پہلو ہے تو پھر بان ایکچولی اس کی ایٹیمالوجی دلچسپ ہے اکھاڑا کی. یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے, اکٹ اور باڑا. باڑا وہ جگہ ہوتی ہے جو 4 دیواری. باڑا وہ آپ کوئی بھی باڑا کر سکتے ہیں, جیسے امام باڑا بھی ہو سکتا ہے, بھینسیں گائیں جہاں باندھی جائیں وہ بھی آپ 4 دیواری اگر کر لیں. اور پھر یہ کہتے ہیں تو خالہ جی کا باڑا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر یہ باتیں کر رہے ہیں, یعنی آپ کی خالہ کا گھر نہیں. باڑا مینس گھر 4 دیواری. اور اکٹ جو ہے اس کا لفظی مطلب ہے جہاں زور کرتے ہیں, جہاں سب اکٹھے ہو کر آپس میں زور بور کرتے ہیں. اچھا جی, ایک لفظ ہے خان سامہ. اللہ خیر ہے, پاکی کی نکلے گا ہم. اچھا جی, اگر آپ خان سامہ کہتے ہیں مجھے بتا دیں کہ اس کا, حالانکہ میں کروا چکا ہوں تو میں انعام دوں گا. جی سر, یہ میر سامان سے ہے. میر سامہ ان کا جو جی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میر سامہ اور چیز ہے, وہ اس کا محافظ ہے. میر سامہ اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی سامان کدھر ہے, میر صاحب کو بلاؤ, میر صاحب بتاتے ہیں سر یہ. خان سامہ کیا ہے؟ ہے تو باورچی, ظاہر باورچی کے لیے استعمال ہوتا ہے.
یہ خان ساما نہیں ہے، یہ خان خے واو الف خواندگی سے، جس کو خواندگی کہتے ہیں، یہ خواندگی ہے، خواندگی یعنی سامان کی فہرست پڑھنے والا۔ جب لکھوایا جائے نا کہ یہ لانا ہے آج، یہ پکانا ہے آج، تو وہ پڑھ کر سناتا تھا سب کو کہ شاہی فرمان یہ ہے، کچن میں جا کر کہ یہ حکم ملا ہے، وہ خوان ساما، خوان خان خے الف خا نون نہیں ہے، خے واو الف خویش والا، اور یہ خویش نہ کہا کریں، خیش ہے، اول خیش بعد درویش۔ ماسٹر صاحب چھٹی کو دو، ابھی نہیں ہوگی، وہ میرا ابا کا روزہ ہو گیا۔ اور خواب بھی نہیں ہوتا، خواب بالکل نہ کہا کریں، خواب اتنا برا لگتا ہے، خواب میں نے خواب دیکھا، کیا عجیب لو، اتنی لطیف چیز کو آپ کس کثافت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا فرنگ آسفیہ ڈاکو چوک سے۔ یوں وش۔ اچھا جی، پھر ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے مسئلہ کیا تھا سر تسی دو لفظ کیا سی ایک چار باری نہیں بس یہ آخری تین چار ہے، میں نے بیچ میں نہیں چھوٹی چھوٹی سی یہ کچن سب یہ بعد فرنگ آسفیہ بیچ رہے ہو۔ بٹلر، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، بٹلر، کیونکہ یہ تو یہاں کا لفظ ہے۔ ہاں جی، بٹلر، بٹلر کہتے ہیں بہنوئی نو۔ بٹلر دراصل باٹلر سے نکلا ہے، باٹلر جس کے ہاتھ میں بوٹل ہوتی تھی، اور بوٹل یہ جو کانچ کی بوتل ہے یہ تو اب کی ایجاد ہے، اس سے پہلے مٹی کا پیالہ جو تھا وہ بوٹل کہلاتا تھا۔ ظفر صاحب کا ہی میں مسئلہ سناتا ہوں کہ خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے۔ اور جو حاصل غزل ہے، جو حاصل غزل ہے اس غزل کا، وہ ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ویلکم بیک۔ خود دنوں رات ہمارا سیگمنٹ ہے نصیر بھائی کا چیلنج، اور آغاز کریں گے پہلے گانے سے۔ جی جی چند ماہیا تیری راہ پئی تکنیاں، چند کولوں پوچھ لے وے، تاریاں تو پوچھ لے، تاریاں تو پوچھ لے وے، میں سو نہیں سکنیاں۔ کی وجہ کوئی چار پائی چوک کے لے گیا تو نہیں سنتے رہے۔ اچھا جی، نہایت سریلے آپ، لیکن لیرکس کی طرف سے آپ کا ہاتھ بہت تنگ ہے، اور صحت کی طرف سے بھی۔ ایڈے سریلے تسی تو کینیڈا چ منگ سکتے ہو۔ اچھا جی، کوئی چیلنجر یہ سوچ کے چیلنج کرے کہ وہ اس نوجوان سے بہتر گائے گا۔ میں بھی وہی گانا گا نہیں، تسی یہ تے ہلکا جہا ڈانس کر کے دکھا دو۔ جی جناب، یہی گانا۔ چند ماہیا تیری راہ پئی تکنیاں۔ کی تھوڑی روٹی لین گیا ہے؟ نہیں پورا گائیں، قریب قریب ہیں ویسے آپ۔ چند ماہیا تیری راہ پئی تکنیاں، چند ماہی آوے نہ آوے مالک مکان لے آئے۔ چند کو پوچھ لے، تاریاں تو پوچھ لے، آ نہیں سکتے۔ نہیں بھی بہت قریب ہے۔
बहुत करीब करीब है। अच्छा जी जल्दी से बताइए अब जल्दी से कि ये किसकी तख्लीक है ये गाना? वजाहत अत्रे। करीब करीब है आप। पीछे जो साहब थे जरा आप बताएंगे कि किसकी तख्लीक है? वजाहत अत्रे तो उन्होंने बता दिया था जी। चंद माहिया तेरी राह पे तकनिया। आगे आगे। तारियां तो पूछ ले वे चन कोलो पूछ ले। तारियां तो पूछ ले मैं सो नहीं सकनिया। चंद माहिया नींद की गोली लिया करो किसी बाजी। अच्छा जी अच्छा है बहुत अच्छा है। जरा बताएंगी कौन फिल्म कौन सी है? हीर रांझा ऑफ कोर्स। ही रांझा। और किसने गाया? नूरजहां ने। और कंपोज किसने किया? ये नहीं पता। यही तो असल बात थी। दिस इज ख्वाजा खुर्शीद अनवर और ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर का सिग्नेचर सॉन्ग है। ये उनकी सिग्नेचर फिल्म थी हीर रांझा। बहरहाल आप दोनों सिंगर्स बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। आपके दरमियान अब टाई पड़ गई है। आपने मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दें, एक का आप दे दें। आप खड़े होंगे जरा। ये बताइए ख्वाजा खुर्शीद अनवर का कोई और गाना जो इस फिल्म से ना हो वो सुना दीजिए। योर टाइम बिगिंस। इस फिल्म का ही शायद। नहीं सर इस फिल्म का नहीं। 1 2 3 दैट्स इट। योर टाइम इज अप। जी सर ख्वाजा खुर्शीद अनवर का कोई गाना अदर देन हीर रांझा। माइक दीजिए। ला हौला वला ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ। अच्छा अगर देखा जाए ना तो जुडिशियसली स्पीकिंग वो जीत गया। पता क्या उस बंदे ने ये नहीं कहा कि ये गाना फलां का है, किसी का गाना किसी से मंसूब नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये भी नहीं पता कि चंद मेरे मखना किसी और की कंपोजिशन है। तो आमतौर पे होता है कि जब सवालात होते हैं इम्तहानी पर्चों में पूछा जाता है कि कोई से 5 सवाल कर दें, 10 में से 5 सवाल कर दें, तो जो शोर नहीं ना होते वो 8-9 कर देते हैं कि इनमें से 5 कोई ना कोई तो ठीक होंगे, तो वो प्लस पॉइंट समझा जाता है। यहां पर खामोश रहना प्लस पॉइंट था। तो इस हवाले से मैं जाती तौर पे मेरी हमदर्दियां उस साहब के साथ हैं। आप बता दीजिए क्या। यू आर द विनर सर। पूछ ले वे तन को पूछ ले सारियां तो पूछ ले मैं सो नहीं सकनी। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात आज का गाना हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से। निहायत खूबसूरत कंपोजिशन आर डी बर्मन की, गाया किशोर कुमार ने। पेश करने जा रहे हैं हनी अलबेला। मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
तू हंस के जहर कोई पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होंठ सिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए एक रूठी हुई तकदीर जैसे कोई खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए La 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 la. अच्छा सर, मॉन्ट्रियल वाले शो की कोई खास बात? मॉन्ट्रियल शो की दो खास बातें थी। एक तो ये कि हमारे कैनेडियन ट्रिप का ये पहला शो था और जो सीक्वेंस में हमने किए चल उस सीक्वेंस में नहीं रहे, लेकिन जिस तरतीब से हमने शो किए उसमें नंबर 1 ये था। दूसरी खास बात ये थी कि इस शो में एक बच्चे के साथ मैंने कमिट किया था कि मैं आपको मौका दूंगा। उसी भगदड़ में शो खत्म हो गया, एंड हो गया, तो मैं फिर उस बच्चे को मौका नहीं दे सका। वो कोई बात करना चाहता था, लेकिन मैंने फिर बहुत कोशिश की अपने मेज़बानों से, अपने प्रमोटर्स से गुजारिश करने की कि भाई आप मुझे उस बच्चे का एड्रेस बताइए, पता बताइए, फ़ोन बताइए, मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा। उसने क्या बात करनी थी, तो मुझे याद है उसने अपना हाथ खड़ा किया था, ही हैड अ क्वेश्चन। तो मैंने कहा था मैं आपको मौका दूंगा, क्योंकि सवाल इतने थे, हर कोई तो पूछना चाहता था कुछ ना कुछ। बच्चे को मैंने सोचा कि हो सकता है बच्चा कोई संजीदा बात ना कर सके, तो जो उसकी निस्बत एक बुजुर्ग खातून थी, बेसब्री से, बेताबी से कुछ पूछना चाह रही थी, तो वो फिर मौका नहीं मिल सका। उसका मुझे अफसोस है। तो किसी को पता ही नहीं था कि, हालांकि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाती, हमारे प्रोमोटर्स वहाँ के जो थे, वो किसी ने कुछ ज्यादा वरी नहीं किया, एफर्ट नहीं की। अच्छा सर, आप लोगों ने बाय रोड भी काफी सफर किया, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत खूबसूरत, और वो भी अल्बर्टा। अल्बर्टा मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोविंस है कनाडा का, वो भी उसका एक मखसूस हिस्सा जहाँ बैंफ है। कैलगरी से निकलें तो बहुत हसीन जगह है, बड़ी बड़ी हसीन। मिनीवांका लेक है, बहुत ही प्यारी लेक है वो। लेक लुइस है, बड़ी बड़ी शानदार जगह है। लेकिन ये जो मॉन्ट्रियल से निकल के आप टोरंटो जाते हैं ना,
रस्ते में बड़ी खूबसूरत जगह आती हैं, बहुत मशहूर 1000 आइलैंड्स। मैं उधर गया भी, इत्तेफाक से इनसे हट के मुझे मौका मिला था वहां जाने का। फिर किंगस्टन रास्ते में बहुत ही खूबसूरत जगह। लेकिन सर बेस्ट जगह कौन सी थी, कोई एक बताएं। नायग्रा फॉल्स, नायग्रा फॉल्स से बढ़कर क्या हो सकता है। नायग्रा फॉल्स एक तरफ कर दे पूरा कनाडा, एक तरफ पूरा नॉर्थ अमेरिका एक तरफ, बड़ा ही खुला मुल्क है। ये तो नेवा पाउंड लगा। यूरोप का ट्रिप इंशाल्लाह ताला वो बहुत खूबसूरत रहेगा। इंशाल्लाह मैं भी इंजॉय करूंगा। हाँ जी, उसकी लिंकिंग। आप और मैं दोनों इकट्ठे रहेंगे वो। तुम भी नहीं जा रहे? सर जहाज में खाने के लिए क्या क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है, मैं तुम्हें मेन्यू गिनवाऊं क्या? बहुत कुछ मिलता है सर। एक तो तुसी मैनू नाल नहीं लेके गए, उधरों खिज खिज के जवाब देन रहे हो। अच्छा मैं तुम्हें जवाब दे दो, ओदे मरासी बनन च 1 सेकंड रह गया।